अब जरा पता तो लगाओ कि ये वेपन किस मेटल से बना है। नकाबपोश की सच्चाई तो हमने छुपा ली, लेकिन तिम्नासा ने मेरे नहले का जवाब दहले से दिया। यहाँ तक कि मेरी सच्चाई जानने के लिए उसने मुझे ही अगवा कर लिया। तुम ही बालवीर हो, तुम ही नकाबपोश हो। इसलिए कह रहा हूं तिम्नासा के आने से पहले मिला लो मुझसे हाथ। अब हाथ मिलाने के लिए हाथ तो खोलना पड़ेगा। तिम्नासा के भंवर में फंसते हुए मैंने भी दृश्यम का इस्तेमाल कर दिया। अपनी परछाई को तिम्नासा के पास भेजकर मैं नकाबपोश बन के विवान की मदद के लिए पहुंच गया। एक तरफ मुझे तिम्नासा की नजरों से बचना था और दूसरी तरफ विवान का शक भी दूर करना था। इसलिए देबू की परछाई को और नकाबपोश को मुझे अंत में एक करना पड़ा। और ऐसा करने के लिए मैंने उसी तरकीब का इस्तेमाल किया जिस तरकीब से कोई जादूगर लोगों को धोखे में डाल देता है। पिछले कुछ दिनों से तुम तलवार की धार पर चल रहे थे बालवीर, लेकिन अब तिम्नासा से लेकर विवान तक हर किसी को विश्वास हो चुका है कि देबू और नकाबपोश दो अलग लोग हैं। इस वेपन का मेटल तो सचमुच किसी दूसरे प्लेनेट से आया है, लेकिन अगर नकाबपोश धरती का रहने वाला है तो उसका ये हथियार किसी दूसरे लोग से कैसे हो सकता है? इतनी सारी मेहनत के बाद आज आखिरकार वो दिन आ गया जब सर्वकाल ने मुझे उस छुपी शक्ति के बारे में एक सुराग दिया। कैसा सुराग बालवीर? ये सुराग एक पहेली के रूप में है। वो छुपी शक्ति एक ऐसे जीव में है जो खुद ही अपना पिता है, खुद ही अपनी माता है, सैकड़ों वर्ष पुराना है, खुद अपना विधाता है। ये तो बहुत ही जटिल पहेली है। इसे सुलझाने में बहुत समय लगेगा बालवीर, और ये तुम्हें खुद ही सुलझानी होगी, क्योंकि भाग्य ने यह पहेली तुम्हारे हाथों में सौंपी है। ठीक है शौर्य, लेकिन इस पहेली के अलावा भी एक और पहेली है जो मुझे कब से परेशान की जा रही है। कौन सी पहेली? भारत नगर में कोई है जो मुझ पर नजर रखे हुए है, यहां तक कि उसने मेरे कमरे की भी तलाशी ली है। आपको क्या लगता है शौर्य, कौन हो सकता है ये जासूस? ये अस्त्र तो नकाबपोश का है, लेकिन ये विवान के पास कैसे आया? विवान, तू अपनी दीदी से प्यार नहीं करता ना? तू एक नया टॉय लाया और अकेले अकेले खेल रहा है। मेरे को भी दिखा। ये जासूस जो कोई भी है, लेकिन तिम्नासा के दृष्टि भ्रम जादू के पीछे छुपा होने के कारण मुझे उसकी पहचान नहीं पता चल पा रही है। क्या हुआ बालवीर? ये तो उस नागनी का जहर है। हाँ शौर्य, ये जहर धीरे धीरे मेरे शरीर में फैलता ही जा रहा है। मैंने अपने जादू से इसे ठीक करने की कोशिश की, लेकिन कोई असर नहीं हो रहा है। इन दिव्य जीवनी पौधों के पत्ते मसलकर तुम अभी अपने घाव पर लगाओ बालवीर।
दिव्य जीवनी के असर से जहर फैलना तो बंद हो गया, लेकिन अभी भी मेरे हाथ से जहर नहीं उतरा। जहर का तुम्हारे शरीर से पूरी तरह बाहर निकलना आवश्यक है, नहीं तो धीरे धीरे इस दवा का प्रभाव खत्म होने लगेगा। तो शौर्य, नागिनी के इस जहर को पूरी तरह से मेरे शरीर से कैसे निकाला जा सकता है? यह विष नागिनी के सर्प ने तुम्हारे शरीर में डाला है, इसलिए इस जहर को तुम्हारे शरीर से पूरी तरह वो ही निकाल सकती है। लेकिन नागिनी इस जहर को मेरे शरीर में से खुद क्यों निकालेगी? मुझे विश्वास है तुम कोई ना कोई उपाय निकाल लोगे बालवीर। शौर्य, इसका तो मैं हल ढूंढ लूंगा, लेकिन माँ कैसी है? पिछले कुछ दिनों से अपनी पहचान छुपाने में मैं वीर लोक नहीं आ पाया, इसलिए कितने दिन हो गए, लेकिन वहां से भी नहीं मिल पाया। बालपरी की स्थिति पहले से अच्छी है, लेकिन उन्हें पूरी तरह स्वस्थ होने में थोड़ा और समय लगेगा बालवीर। ठीक है शौर्य, आप माँ का ख्याल रखिएगा। खुश रहो बालवीर। खुश रहो शौर्य, जल्दी ही फिर मिलेंगे। अगर इनके जैसी ममता और प्यार से भरी माँ संसार के हर बच्चे को मिल जाए तो इस संसार में तिमना सा जैसी बुराई का कभी जन्म ही नहीं हो पाता। माँ, अरे देवू, तुम आ गई बेटा। दवाई लाए हो? हाँ, उससे फर्क हुआ कुछ? दिखाओ। माँ, डॉक्टर ने दवाई नहीं, संजीवनी बूटी दी है। ये देखो, हाथ में घाव तो क्या निशान भी नहीं बचा, एकदम साफ हो गया और दर्द भी नहीं हो रहा है। अब देखो ना माँ, स्किन एकदम चमक रही है ना? मम्मी, मम्मी मुझे बहुत भूख लगी है, जल्दी खाना लाइए ना। हाँ हाँ हाँ, ला रही हूँ। हाँ। कहाँ रह गई मम्मी? क्या हुआ भैया? टेबल पर इतना टेस्टी खाना रखा है और आप इस वेपन को क्यों खो रहे हो? हाँ? ये तो नकाबपोश का हथियार है ना? ये तुम्हारे पास कैसे आया? भैया, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट नहीं है। अब इम्पोर्टेंट ये है कि इस वेपन से मुझे बहुत बड़ा सुराग मिल गया है, जिससे मैं नकाबपोश तक पहुंच सकता हूँ। हमें उस नकाबपोश को किसी भी हालत में ढूंढना होगा। लेकिन क्यों ढूंढना होगा तिमनासा? नागिनी के सांप ने उसे डस ही लिया है ना, बहुत जल्द वो अपनी मौत से मिलने ही वाला है। नहीं बेमार, मुझे वो नकाबपोश जिंदा चाहिए, क्योंकि मुझे उससे एक सवाल का जवाब चाहिए। कैसा जवाब? इस सवाल का जवाब कि सरकार ने उसे कौन सी पहेली बताई है जिसे सुलझाकर वो छुपी शक्ति तक पहुंच सकता है। चुप क्यों तिमनासा? कौन से सवाल का जवाब चाहिए तुम्हें? जहरीले पेड़ को अगर काट भी दिया जाए ना भैमार, तो भी उस पर से नए पत्ते निकलने की संभावना होती है। इसलिए मैं उस नकाबपोश को मारने से पहले ये जानना चाहती हूँ कि उसकी जड़ें कहाँ तक फैली हुई हैं। क्या सुराग मिला है तुम्हें? हाँ? यही कि ये वेपन जिस मेटल से बनता है वो धरती पर मिलता ही नहीं है, तो जरूर ये किसी दूसरे प्लैनेट या लोक से आया होगा। इसका मतलब क्या हुआ पता है? क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये वेपन किसी दूसरे प्लैनेट या लोक से आया है, तो हो सकता है कि नकाबपोश भी किसी दूसरे लोक से आया हो। ये तो वीर लोक के धातु से बना हथियार है। अगर विवान को पता चल गया तो ये नकाबपोश की सच्चाई तक पहुंचने में देर नहीं करेगा। मैं अभी वीर लोक जाकर परियों से इस मेटल के बारे में इंफॉर्मेशन लेकर आता हूँ। तब तक आप ध्यान रखना कि मम्मी मुझे ज्यादा मिस ना करे, ठीक है? मुझे विवान को अभी रोकना पड़ेगा। थम जाए पाओ, रुक जाए जांच, रोक लो करुणा जी इसको आप आज।
विवान, ये क्या? तुम डिनर टेबल पे बैठने वाला था या डाइव मारने वाला था? वो मम्मी क्या है ना कि आपका खाना देखने में इतना टेस्टी लग रहा है तो आज तो मैं एकदम जम के खाऊंगा। तो इसलिए पेट में जगह कर रहा था वार्म अप करके। ये 1 2 4 5 6 पेट में जगह करने के चक्कर में खाना ठंडा हो जाएगा। चलो आओ बैठो तुम लोग सब। खुशी, बात तो सही है, मटर पनीर का टेस्ट ठंडा होने के बाद सैड सॉन्ग जैसा हो जाएगा। ओके, डिनर करके ही चला जाऊंगा वीर लोग। इसकी ना बने कोई बात, माँ के पास कटे इसकी पूरी रात। वैसे विवान, मैं ये सोच रही हूँ कि तू और खुशी आज रात को मेरे साथ सोना, ताकि मैं तुम दोनों को लोरी गाकर सुनाऊं। क्यों? क्यों क्या? माँ हूँ तुम्हारी, तुम पर लाड नहीं जता सकती क्या? हाँ मम्मी, मुझे भी आपकी लोरी बहुत पसंद है। मम्मी के दिल में आज ही इतनी ममता बढ़ानी थी। आज तो तू वीर लोग नहीं जा पाएगा विवान। अरे तौबा तौबा, ये क्या बना रखा है? मौत से बचने के लिए ये सब पहना हुआ है मैंने। रानी, आपने मुझे इसे जोखिम भरे जगह पे क्यों भेजा? सीधा सीधा बताओ तौबा तौबा, क्या हुआ? वरना हाँ, बताता हूँ। हाँ, राजा, दरअसल बात यह है, आजकल धरती लोक पर एक खतरनाक विषाणु फैला हुआ है। इसका नाम है कोरोना विषाणु। धरती वाले उसे कोरोना वायरस बोलते हैं। भैरानी ने मुझे उस जगह भेजा था जहाँ से वो विषाणु और उसका इलाज मिल सके। ये बताओ तौबा तौबा कि तुम्हें उस जगह का पता चला या फिर ऐसे ही मूर्खों की तरह खाली हाथ लौट आए हो? आज जगह का तो पता चल गया भैरानी, लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, आप वहाँ मत जाइए, क्योंकि वहाँ जाना मतलब मौत से खेलना है। जाना तो पड़ेगा तौबा तौबा, क्योंकि विषाणु ही एक ऐसा जाल है जिसमें वो नकाबपोश फंस जाएगा। मुझे माफ करना विवान, लेकिन उस छुपी शक्ति के बारे में मुझे अकेले ही पता लगाना पड़ेगा। अच्छी बात तो यह है कि सर्वकाल ने मुझे उस छुपी शक्ति के बारे में एक सुराग दे दिया है। बस एक बार वो छुपी शक्ति मुझे मिल जाए, फिर मैं तुम्हें सब सच सच बताऊंगा विवान। आखिर कौन सी हो सकती है वो चीज जो खुद ही अपना पिता है, जो खुद ही अपनी माता है, जो सदियों पुराना है, जो खुद अपना विधाता है। क्या हो सकता है इस पहेली का जवाब? अरे खुशी, तुम? अरे तुम यहाँ इतनी रात को क्या कर रही हो? मैं यहाँ पानी पीने आई थी। लेकिन आप बताओ देबू भैया, आप यहाँ पे लिविंग रूम में इतनी रात को क्या कर रहे हो अकेले? और ये क्या बड़बड़ा रहे थे आप? माता पिता सदियों पुराना। मैं तो बस वो, मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने भजन गाना शुरू कर दिया। वो मन को शांति मिलती है ना, इसलिए। आखिर वो वेपन किसने चुराया था और क्यों?
ब्रो, निशाना चूक कैसे गया तुम्हारा? मैं चाहूँ तो निशाना एक उड़ते हुए पंछी पर भी लगा सकता हूँ। वैसे तुम्हारे लिए मैं एक ब्रेकिंग न्यूज लेकर आया हूँ। उस लेटर में न्यूज तो न्यूज चैनल पे आता है ना, लेटर में कब से आने लगा? जब से बालवीर मेरा हथियार अपने घर में छुपा के रखने लगा। मोनू ब्रो, तुम गलत समझ रहे हो। वो वेपन मैंने चुराया नहीं था, वो तुम। चिल भाई, कहीं इस तूतू मैमे के चक्कर में वो ब्रेकिंग न्यूज कहीं ओल्ड न्यूज ना बन जाए। ओह, गुड पॉइंट। तुमनासा कोई बहुत बड़ा गेम शुरू करने वाली है। लंबी इनिंग खेलने के लिए तैयार हो जाओ बालवीर। कौन सा गेम? अरे हेलो, आधी न्यूज देखकर कहाँ जा रहे हो? आज तो इसका नकाब उतारना ही पड़ेगा। आज तो मैं आपका नूरानी चेहरा देखकर ही रहूंगा। अगर खुली आंखों से सूरज को देखोगे तो चेहरा जल जाएगा विमान। नहीं चलेगी, आई प्रॉमिस, क्योंकि विवान को सनराइज और सनसेट देखना बहुत पसंद है। मैं सनराइज या सनसेट वाला सन नहीं हूँ, मैं जून की गर्मी वाला सन हूँ। सो बी केयरफुल। मुझे केयरफुल रहने को बोल रहे हो और खुद फियरफुल होकर भाग रहे हो, हाँ? सिंपल सी बात है विवान, सुपर हीरो की आइडेंटिटी हमेशा सीक्रेट रहनी चाहिए। लेकिन दो सुपर हीरोज के बीच में कैसा सीक्रेट? नॉट कूल ब्रो, बांधना है तो भरोसे का रिश्ता बांधो ना मेरे साथ। मुझे पेड़ के साथ क्यों बांध रहे हो? पेड़ हमारे जीवन दाता है, हमारा पिता है, माता है। वो शक्ति एक ऐसे जीव में छुपी है जो खुद ही अपना पिता है, जो खुद ही अपनी माता है, जो सदियों पुराना है, जो अपना ही विधाता है। इस पहेली को सुलझा लोगे तो उस द्वार तक पहुंच जाओगे। थैंक यू विवान। सेवा करने का चांस ही नहीं दिया और फ्री में थैंक यू बोल के निकल गए। अब तुमने ऐसा कौन सा खेल खेलने वाली है? तुमनासा, नकाबपोश ने तुम्हारी अगली योजना के बारे में विवान को चेतावनी दे दी है। ठीक है खुशी, मुझे हर पल की जानकारी देती रहो। ये तुम हमें कहाँ ले आई हो तमन्नासा? और हम लबरोटी जा रहे हैं। लबरोटी लब रोटी नहीं, लब रोटी री यानी प्रयोगशाला। यहाँ पर वैज्ञानिक हर बीमारी का इलाज ढूंढते हैं। लबरोटरी।
अंदर चले? कौन है आप लोग और अंदर कैसे आ गए? और ये क्या पहन रखा है आप लोगों ने? किसी नाटक मंडली से आए हो क्या? जाओ बाहर निकलो। हम अंदर कैसे आए इस चीज की चिंता तुम मत करो, बल्कि फिक्र इस चीज की करो कि तुम लोग यहाँ से बाहर कैसे जाओगे। हमें डिस्टर्ब मत करिए। हम यहाँ एक बहुत खतरनाक वायरस का इलाज ढूंढ रहे हैं जो पूरी दुनिया में फैल रहा है। अच्छा, उसी की शाबाशी देने के लिए तो मैं यहाँ पर आई हूँ तुम्हें। बहुत खूब। कौन है तुम लोग? सिक्योरिटी बाहर निकालो इनको। अरे इतना नाराज होने वाली बात क्या है? इतना जलने की जरूरत नहीं है, तुम्हें भी शाबाशी मिलेगी। सब बेहोशी हो गए ना? अब इस विषाणु के जहर से धरती लोक पे मचेगा कहर और मेरी जाल में फंस जाएगा नकाबपोश। पहेली का आधा हिस्सा तो सुलझा लिया, पेड़। लेकिन किस तरह का पेड़? दुनिया में तो पेड़ों की सैकड़ों जातियां हैं। ऐसा कौन सा पेड़ है जो सदियों तक जिंदा रहता है और जो अपना ही विधाता है? देबू, कहाँ ध्यान है तुम्हारा? खाना खाओ ना, क्या सोच रहे हो? माँ, मैं ये सोच रहा था कि आप तो हमेशा ही हमें खिलाती रहती है, आज आप भी हमारे साथ खाइए ना। बोलो नहीं, सुनो। माँ की आंखों पे पर्दा डालने की कोशिश मत करो, क्योंकि मुझे पता है कि तुम कुछ और सोच रहे थे। अरे भले ही क्या सोच रहे थे मत बताओ मुझे, लेकिन कम से कम जो भी सोचना है खाते खाते तो सोचो। माँ, मैं तो बाद में खा लूंगा, आज आप पहले खाइए, लीजिए। अरे बेटा भूखा रहे और माँ खा ले, ऐसे कैसे हो सकता है? लो तुम खाओ पहले। नहीं माँ, पहले आप खाइए। देखो बेटा, अपनी माँ को कभी रोकने की कोशिश मत करना, क्योंकि माँ खुद से भी ज्यादा अपने बच्चों से प्यार करती है। माँ का प्यार सदियों तक जिंदा रहता है, बिल्कुल किसी बरगद के पेड़ की तरह। बरगद का पेड़? हाँ दादाजी, बरगद का पेड़। देवू, ऐसा मस्का तो विवान लगाता है। तुम्हें क्या चाहिए आज, बोलो। माँ, मुझे कुछ चाहिए नहीं, मैं तो आप दोनों को देना चाहता हूँ। क्या? क्या? एक प्यारी सी झप्पी। सर्वकाल ने कहा था, और सुपी शक्ति तक पहुंचने का दरवाजा भारत नगर में है। इसका मतलब मुझे ये बरगद का पेड़ भी भारत नगर में ही ढूंढना होगा। तिमनासा, अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। रानी, अगर आप काल लोक की राजगद्दी त्याग कर वैज्ञानिक बनने का सोच रही क्या? नहीं, अगर ऐसा है तो मुझे अपना उत्तराधिकारी बनाकर जाइएगा। नहीं, आप वैज्ञानिक, मैं काल लोक का सेनापति। मतलब क्या कहा? ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो ऐसे ही। इतनी देर से इस विषाणु को घूर क्या रही हो तिमनासा? कोई नई योजना चल रही है तुम्हारे दिमाग में? ये क्या किया रानी आपने? आप मुझे अपना उत्तराधिकारी बनाना नहीं चाहते तो ठीक है, लेकिन मुझसे मेरा जीने का अधिकार तो मत छीनिए। तौबा तौबा, समझ बात को। बहरानी जरूर कोई नई वो देना चाहती है, शक्ति, इसलिए ऐसा किया है। मेरे मूर्ख जब्दाली, ये तुम्हें मैंने कोई शक्ति नहीं दी, बल्कि तुम्हारे ऊपर मैंने खतरनाक विषाणु डाल दिए हैं। लेकिन इसके करने के पीछे मकसद क्या है? हम सबको मारना चाहती हो या कोई नई योजना चल रही है तुम्हारे दिमाग में? सहारा दे, मुझे सहारा दे दे। रानी, अच्छा सिला दिया आपने मेरे प्यार का।
मतलब मेरी वफादारी का। हर सवाल का जवाब मिल जाएगा तुम्हें, तौबा तौबा। लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। अरे यहाँ पर हमारा काम तमाम होने जा रहा है और आपको अपना काम निकालने की पड़ी है। अरे धिक्कार है आप जैसे लालची रानी पर। बहरानी, इस विषाणु का प्रभाव इस बीमार पर क्यों नहीं हो रहा? अपनी प्रजा के साथ आप वो कर रही हैं, भेदभाव। टिमनासा किसी के साथ भेदभाव नहीं करती जब्दाली, और बात अगर बुराई की हो तो कभी भी नहीं। भैमार के ऊपर इसका असर थोड़ा देर से होगा क्योंकि भैमार बहुत शक्तिशाली है। क्या तुम्हारी सोचने समझने की शक्ति बिल्कुल खत्म हो गई है टिमनासा? आखिर ये विषाणु हम पे डाल के तुम्हें हासिल होगा क्या? मैं चाहती हूँ कि ये विषाणु अपने ऊपर लेकर तुम सब पृथ्वी लोक जाओ और पृथ्वी निवासियों के ऊपर ये बीमारी लगा दो, ताकि वो नकाबपोश घुटने टेक कर मेरे सामने आ जाए। बहरानी, इस एक नकाबपोश का मुखौटा उतारने के चक्कर में अपने वफादारों की वो दे रही है कुर्बानी। कुर्बानी नहीं दे रही जब्दाली, इसके बाद तुम्हें इनाम भी मिलेगा। इनाम लेके क्या चिता पर जाएंगे? चिता तो जलेगी, लेकिन तुम्हारी नहीं बल्कि उस नकाबपोश की। अब जाओ तुम लोग। नकाबपोश और छुपी शक्ति को ढूंढने के लिए अगर मुझे पूरे काललोक की भी चिता जलानी पड़ जाए तो भी मैं नहीं हिचकिचाऊंगी। अरे चिंटू चिंटी, तुम दोनों यहाँ? देबू भैया, आप ये पेड़ पर नॉक नॉक क्यों कर रहे थे? वो मैंने कहीं पे पढ़ा था कि अगर पेड़ को गाने सुनाओ या फिर उनसे अच्छी अच्छी बातें करो तो जल्दी बड़े हो जाते हैं। और कितना बड़ा हो गए पेड़? हाँ। अनन्या दीदी ठीक कहती है, आपके टॉप फ्लोर में सन्नाटा छाया हुआ है देवा भैया। और अनन्या का तो टॉप फ्लोर बना ही नहीं। वैसे है कहाँ वो मैडम जी, मिस पुणे रिजेक्ट? 1 वीक के लिए पुणे गई है, अब हम भी जा रहे हैं। कहाँ? पुणे? आपको क्या मतलब? अब चलो चिंटू भैया। हाँ चिंटी, ऐसी चांस अच्छा है, जैसे हम देव भैया को ब्रेक डांस करवा सकते हैं। अब समझ रहे हो ना भैया मैं क्या बोल रही हूँ? गड्ढा तैयार है, अब आप भी तैयार हो जाओ भैया। हाँ चिंटी। आउच! पैर में मूंछ आ गई। भैया, चिंटू भैया के पैर में मूंछ आ गई है। हेल्प! उन्हें डॉक्टर के पास ले जाना होगा। हेल्प! देबू भैया, हेल्प! हाँ, क्या हुआ? अरे हमारी हेल्प के चक्कर में देबू भैया खुद डॉक्टर के पास जाएंगे। आया 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 आया, तो पैर में लगा प्लास्टर। अरे क्या हुआ? किसको चोट लगी है? अरे बोलो ना, क्या हुआ चिंटू चिंटी? चिंटू बोलो, क्या हुआ? किसको लगी है चोट? बोलो ना। अरे बोलो चिंटी, बोलो। अरे बोलो बोलो, किसको चोट लगी है? अरे चिंटी, बहुत ही स्टूपिड प्लान था तेरा। वैसे हमारी मेहनत वेस्ट नहीं गई, कम से कम कोई तो गिरा इस गड्ढे में। अब इस डफर से हेल्प मांगनी पड़ेगी। अब समझ में आया, इसे कहते हैं जैसा बोगे वैसा पाओगे। क्या? हाँ माई परी, ये मैसेज खुद नकाबपोश ने मुझे भेजा है।
ठीक है विवान, मैं बाकी परियों के साथ ये पता लगाने की कोशिश करती हूँ कि तिम्नासा कौन सी नई मुसीबत खड़ी करने की ताक में है। तब तक मुझे भी भारत नगर को स्कैन कर लेना चाहिए, क्योंकि टिम्मी आंटी को भारत नगर से स्पेशल नफरत है। सबसे पहले विवान के दोस्तों तक ये विषाणु फैलाता हूँ, ताकि विवान तक भी ये विषाणु पहुंच जाए। तुतली, तुझसे तो अच्छी चीजें बना लेता हूँ मैं। मैंने 2 ऑलरेडी बना दिया है। अरे क्या कर रहे हो? ये मिट्टी है, कोई होली का गुलाल नहीं, इससे मत खेलो। अरे दादाजी, मिट्टी में तो पेड़ पौधे फल फूल ये सब कुछ उगते हैं, तो फिर मिट्टी गंदी कैसे हुई? हम लोग मिट्टी में क्यों ना खेलें? मैं तुम्हें बताता हूँ कि मिट्टी में क्यों नहीं खेलना चाहिए। मिट्टी को अंग्रेजी में सॉइल कहते हैं। मिट्टी कई प्रकार की होती है, जैसे कि जलोढ़, बलुई मिट्टी, रेतीली मिट्टी, मुल्तानी मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी। बस दादाजी, हमने सब कुछ समझ गए। अरे कैसे समझ गए? अब तक तो मैंने ठीक से समझाना शुरू भी नहीं किया। देखो, मिट्टी है ना, मिट्टी के अंदर जीवाणु होते हैं, कीटाणु होते हैं, विषाणु होते हैं, रोगाणु भी होते हैं, जिन्हें हम बैक्टीरिया और वायरस के नाम से जानते हैं। अब तुम पूछोगे कि वायरस क्या होता है? अरे पूछो पूछो। हाँ, क्या 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 होता है, क्या होता है? हाँ, तो वायरस कई प्रकार के होते हैं। कोपू, तूने क्यों पूछा दादाजी से? अरे अब फंस गए ना। अब दादाजी ना हमारे दिमाग में वायरस बन के घुस जाएंगे। निकलना पड़ेगा यहाँ से। अरे कहा ना मिट्टी में मत खेलो। दादाजी, हमने ये दादाजी, मुझे तो लगता है इससे भी ज्ञान की बहुत जरूरत है। सुना, अरे मिट्टी में खेलो तो ठीक हो गए। ठीक ना ऐसे अच्छी करने से ही नजला होता है और बीमारियां फैलती है। छींकोगे तो सर्दी होगी, जुकाम होगा, जुकाम से बीमारी फैलती है। हाथ दो, हाथ दो, हाथ दो, ठीक से हाथ साफ करो। हाँ, अब तुम पूछोगे कि बीमारी कैसे फैलती है, तो बीमारी कीटाणु की वजह से फैलती है। कीटाणु हवा में, पानी में, हमारे शरीर के अंदर होते हैं। अब तुम पूछोगे कि इन कीटाणुओं से कैसे बचा जाए? विवान के दोस्त ना सही, विवान के दादाजी से मैं इन्हें ही विषाणु दे देता हूँ। अरे बस करो गुरुदेव, आपके ज्ञान के धार से मेरा गला मत काटो। कीटाणु, जीवाणु, रोगाणु के बारे में मैंने बहुत कुछ जान लिया। आप बस मुझे अपना आशीर्वाद दे दीजिए। नहीं बेटा, तुमने मुझे गुरुदेव कहा है, तो गुरु के नाते एक शिष्य को पूरा ज्ञान देना मेरा फर्ज बनता है। ये बुढ़ा इतनी आसानी से हाथ नहीं आएगा, कोई तिकड़म लगानी पड़ेगी। अरे बुढ़े, छूना मुझे, छूना। अरे बेटा, क्या हो गया तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना बेटा? तुम अचानक गिर कैसे गए? बेटा जवाब दो, क्यों बात नहीं करते? कुछ नहीं दादाजी, कुछ नहीं। मैं ठीक हूँ। वो क्या है ना, पीठ पे खुजली हो रही थी तो खुजा रहा था। मिट गई खुजली। चलो मिट गई खुजली, चलो घर पे जाओ। खुजली। सर्वकाल ने कहा था कि भारत नगर में किसी बरगद के पेड़ पे वो छुपी शक्ति है, लेकिन यहाँ पे तो किसी भी बरगद के पेड़ में वो छुपी शक्ति मिल ही नहीं रही।
खुशी तुम यहाँ क्या कर रही हो बेटा? तुम्हें तो स्कूल में होना चाहिए ना। नहीं, आज तो संडे है। लेकिन आप बताओ कि आप इन पेड़ों के पास क्या कर रहे हो? मैं तो इन बरगद के पेड़ों को थैंक यू बोल रहा था। अब वो हमें इतना सारा ऑक्सीजन देते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, और हम इन्हें थैंक यू नहीं बोलते, है ना? इसलिए मैं इन्हें थैंक यू बोल रहा था। कल रात आप भजन गा रहे थे, आज आप पेड़ों को थैंक्स बोल रहे हो। आखिर चक्कर क्या है देवू भैया? बेटा बेटा क्या हुआ बेटा? अरे बेटा बेटा अरे अरे आपको क्या हुआ? आंखें खोलिए, बताइए मुझे क्या हुआ आपको? अरे अरे भाई भाई आप बताइए आपको क्या हुआ है? बताइए भाई। अरे क्या हुआ भाई? इतने सारे लोग एक साथ बीमार कैसे पड़ गए? अरे इन सबके शरीर में तो वायरस है, और वो भी ऐसा वायरस जिसमें काल लोक का असर दिख रहा है। इसका मतलब कहीं तिम्नासा ने धरती पर कोई खतरनाक विषाणु तो नहीं छोड़ा? जो डर तुम्हारी आंखों में है उसे इस नकली हंसी के पीछे तुम नहीं छुपा सकती तिम्नासा। सावन के अंधे को सब कुछ हरा हरा ही नजर आता है सर्वकाल, और वही हाल तुम्हारा भी है। क्या है ना, तुम बहुत सालों से इन बेड़ियों में बंद हो, इसलिए तुम्हें तुम्हारे सारे सपने सच लगने लगे। और हाँ, मेरी ये हंसी डर की हंसी नहीं है, बल्कि तुम्हारी हार की हंसी है। मेरी हार? हाँ, ना तो तुम्हें नकाबपोश मिला है आज तक, और ना वो छुपी शक्ति, फिर भी बात मेरी हार की कर रही हो। ये भी सही बात है, लेकिन उसका मैंने एक अचूक उपाय ढूंढ लिया है सर्वकाल, जिससे मैं नकाबपोश को पकड़ पाऊंगी, और उसमें तुम मेरी मदद करोगे। देखना चाहोगे कैसे? ये रस्सी तुम्हारी ऊर्जा से बनी है सर्वकाल। इस रस्सी से मैं सूर्य की किरणों तक को कब्जे में कर सकती हूँ, तो फिर वो नकाबपोश, समझ रहे हो ना मैं उसके साथ क्या करूंगी इस रस्सी से? यहाँ तो सब कुछ नॉर्मल दिख रहा है, कहीं वो नकाबपोश मेरी फिरकी तो नहीं ले रहा। यानी मैंने उस 0 वोल्ट के बल्ब को समझाया कि इंसान को कीटाणु रहित यानी कि जर्म फ्री रहना चाहिए। वो अंग्रेजी में क्या कहते हैं? क्लीनलीनेस इज गॉडलीनेस। दादाजी, पापा जी आप ठीक है ना? मम्मी, दादाजी क्या हुआ? आप दोनों को अचानक से छींके क्यों आने लगी है? मम्मी, मम्मी आप ठीक तो है ना? मम्मी, मम्मी आपको तो बहुत तेज बुखार है। अरे कुछ नहीं है। दादाजी आपको भी बहुत तेज बुखार है। अरे बेटा तू इतनी फिक्र मत कर, ये मौसम बदल रहा है ना, तो गर्मी की वजह से थोड़ा जुकाम हो गया है। नहीं नहीं नहीं, आप लोग मेरे साथ हॉस्पिटल चलिए। अरे 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 बोलो नहीं, सुनो, तू और खुशी तो हमेशा कहते रहते हो ना मुझे कि मैं छोटी छोटी बात पे घबरा जाती हूँ। अब तुझे क्या हुआ? इतनी टेंशन क्यों ले रहा है? कोई डॉक्टर की जरूरत नहीं है,
सब ठीक है, ऐसा होता रहता है। ठीक है, आप लोगों को डॉक्टर के पास नहीं जाना है ना, तो मैं ही मेडिकल स्टोर से आप लोगों के लिए दवाई लेकर आता हूँ। दवाई तो खानी पड़ेगी। अरे रुक रुक। खुशी, तुम घर पर जाओ, मैं आता हूँ, ठीक है? ठीक है। जाओ। मुझे विवान को अलर्ट करना होगा कि दुनिया में जो विषाणु फैल रहा है उसके पीछे तिम्नासा का हाथ है। देबू भैया, हाँ विमान। देबू भैया, क्या आप मुझ पे नजर रख रहे थे? हाँ? अरे नहीं विमान, मैं तुम पर नजर क्यों रखूंगा? मैं तो तुम्हें ये कहना चाहता था कि मैंने अभी अभी उस गली के अंदर नकाबपोश को देखा। क्या? हाँ, जाओ जल्दी, वो उधर ही है। हाँ। यहाँ तो कोई भी नहीं है। क्या हुआ विमान? देबू भैया, क्या आपने नकाबपोश को ये मैसेज डिलीवर करते हुए देखा? अरे वो तो रॉकेट की स्पीड से आता जाता है, मुझे कैसे पता चलेगा? अब विमान, पढ़ के तो देखो क्या लिखा है। हाँ, अभी पढ़ता हूँ। लोगों में जो तेजी से फैल रहा है वो कोई नॉर्मल फ्लू नहीं है, वो वायरस तिम्नासा फैला रही है। अरे अब हम क्या करेंगे? देखो भैया, अब मम्मी और दादाजी के लिए मेडिकल स्टोर से दवाइयाँ ले आई और मैं जाकर पता लगाता हूँ कि तिम्नासा को ये वायरस मिला कहाँ से। हाँ जाओ। जाओ विवान, इस दुनिया को तुम्हारी जरूरत है।